नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे साथ इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगर हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दाओ दे चिंग के दूसरे सूत्र के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे पढ़ के सुना देता हूँ। तो दूसरा सूत्र कहता है, दूसरे सूत्र में लाओ त्से कहते हैं कि वह अनाम ही पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है। वह नामधारी ही सभी पदार्थों की जननी है। अस्तित्व है अनाम, नाम देते ही वस्तुओं का जन्म होता है। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। वह अनाम ही पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है। वह नामधारी ही सभी पदार्थों की जननी है। अस्तित्व है अनाम, नाम देते ही वस्तुओं का जन्म होता है। अब क्या कहना चाहते हैं लाओ त्से यहाँ पर? क्या है स्वर्ग, क्या है पृथ्वी, क्या है ये अनाम, क्या है ये नामधारी, समझने की कोशिश करेंगे हम। जब तक नाम नहीं दिया तब तक प्रत्येक वस्तु असीम अस्तित्व का अंग होती है। जैसे ही नाम दिया टूट जाती है, अलग और पृथक हो जाती है। नाम पृथकता की सीमा रेखा है। नाम का अर्थ है पृथक करना, तोड़ देना। किसी चीज़ को जब आप नाम देते हैं तो उसे आप अस्तित्व से तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं। जब तक नाम नहीं दिया तब तक सब एक है। जैसे ही नाम दिया चीज़ें टूट जाती हैं और अलग हो जाती हैं। लाओ त्से कहता है वह अनाम स्वर्ग और पृथ्वी का जन्मदाता है, मूल स्रोत है। और यह नाम या नामी समस्त वस्तुओं की जननी है। पहली बात तो समझ लेनी चाहिए कि यदि मनुष्य पृथ्वी पर ना हो, यानी हम पृथ्वी पर ना हो, तो चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होगा। गुलाब के फूल में और गुलाब के कांटे में भेद ना होगा। भेद है भी नहीं। गुलाब का कांटा गुलाब के फूल से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसा आपके हृदय से आपकी आंखें जुड़ी हैं। ज़मीन में और आसमान में भी कोई भेद नहीं होगा। वह जगह बताना कठिन है जहाँ ज़मीन समाप्त होती है और आसमान शुरू होता है। वे संयुक्त हैं, एक ही चीज़ के दो छोर हैं। यह समुद्र कहाँ से शुरू होता है और ज़मीन कहाँ से शुरू होती है ये बताना मुश्किल है, आदमी ना हो तो। क्योंकि आदमी ही चीज़ों की सीमाएं तय करना शुरू करता है। तो आदमी ना हो तो समुद्र कहाँ से शुरू होता है और ज़मीन कहाँ से शुरू होती है ये बताना मुश्किल है। क्योंकि समुद्र के भीतर ज़मीन का फैलाव है और समुद्र के भीतर ज़मीन का फैलाव है और समुद्र का फैलाव ज़मीन के भीतर है। इसलिए तो कहीं भी खोदते हैं, कहीं भी अगर खोदो तो पानी निकल आता है। अगर सागर में भी गहरे उतरें तो ज़मीन मिल जाएगी। सागर में पानी थोड़ा ज़्यादा और मिट्टी थोड़ी कम है, और मिट्टी में थोड़ा पानी कम और मिट्टी ज़्यादा है। बाकी बिना मिट्टी के पानी नहीं हो सकता और बिना पानी के मिट्टी नहीं हो सकती। आदमी को हम अलग कर दें तो चीज़ों में कोई भेद नहीं है। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक हैं। आदमी के आते ही चीज़ें अलग अलग होती जाती हैं। आदमी के आते ही चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। होती नहीं, आदमी को अलग अलग, वैसे है नहीं,
होती नहीं है, पर आदमी को अलग अलग दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर मैं आपको देखता हूँ तो आपके हाथ मुझे अलग मालूम पड़ते हैं, आपकी आंखें मुझे अलग मालूम पड़ती हैं, आपके कान अलग मालूम पड़ते हैं, आपके पैर अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपके भीतर, आपके अस्तित्व में कहीं भी तो कोई भेद नहीं है। आँख और कान और हाथ और पैर सब संयुक्त हैं, एक ही चीज़ का फैलाव है। हाथ के भीतर बहने वाली ऊर्जा और शक्ति आँख के भीतर देखने वाली ऊर्जा और शक्ति से अलग नहीं है। हाथ ही आँख से देखता है, आँख ही हाथ से छूती है। आपके भीतर, आपके अस्तित्व में ज़रा भी फासला नहीं है, लेकिन बाहर से देखने पर, नाम दिए जाने पर फासला शुरू हो जाता है। कहा आँख और आँख कान से अलग हो गई, कहा हाथ और हाथ पैर से अलग हो गए। दिया नाम कि हमने सीमा खींची और चीज़ों को पृथक किया। लाओ त्से कहता है वह अनाम, द नेमलेस, जब तक हम उसे नाम ना दें तब तक वह समस्त अस्तित्व का स्रोत है। और अस्तित्व को दो नाम दिए हैं लाओ त्से ने। लाओ त्से ने अस्तित्व को दो भाग में तोड़ता है, दो नाम देता है वो उन्हें। लाओ त्से उन्हें नाम देता है स्वर्ग और पृथ्वी का। मनुष्य के अनुभव में या मनुष्य की जो प्रतीति है, जो परसेप्शन है, उसकी प्रतीति में सुख और दुख दो अनुभूतियां हैं, गहरी से गहरी। अस्तित्व का जो अनुभव है, अगर हम नाम को छोड़ दें तो या तो सुख की भांति होता है या दुख की भांति होता है। और सुख और दुख भी दो चीज़ें नहीं हैं। अगर हम नाम बिल्कुल छोड़ दें तो सुख दुख का हिस्सा मालूम होगा और दुख सुख का हिस्सा मालूम होगा। लेकिन हम हर चीज़ को नाम देकर चलते हैं। मेरे भीतर सुख की प्रतीति हो रही है। अगर मैं यह ना कहूँ कि यह सुख है, तो हर सुख की प्रतीति की अपनी पीड़ा होती है। यह थोड़ा कठिन होगा समझना। हर सुख की प्रतीति की अपनी पीड़ा होती है। प्रेम की भी अपनी पीड़ा है, सुख का भी अपना दंश है, सुख की भी अपनी चुभन है, सुख का भी अपना कांटा है। अगर नाम ना दें, अगर नाम दे दें तो हम सुख को अलग कर देते हैं, दुख को अलग कर देते हैं। फिर सुख में जो दुख होता है उसे हम भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? क्योंकि हम यह मानकर ही चलते हैं कि वह सुख का हिस्सा नहीं है। और दुख में जो सुख होता है उसे भुला दें, ये मानकर कि वह दुख का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द में दुख में सुख कभी नहीं समाता। यानी जब हम कहें सुख तो समझ जाओ कि इसके साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा हुआ है, और जब कहें दुख तो समझ जाओ कि इसके साथ कुछ ना कुछ सुख भी जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि हमारे शब्द में दुख में सुख कभी नहीं समाता और हमारे शब्द सुख में दुख भी नहीं समाता। आज ही मैं किसी से बात करता था कि यदि हम अनुभव में उतरें तो प्रेम और घृणा में अंतर करना बहुत मुश्किल है। शब्द में तो साफ अंतर है, इससे बड़ा अंतर और क्या होगा? कहाँ प्रेम, कहाँ घृणा। और जो लोग प्रेम की परिभाषाएं करेंगे वे कहेंगे प्रेम वही है जहाँ घृणा नहीं है,
और घृणा वही है जहाँ प्रेम नहीं है। लेकिन जीवंत अनुभव में प्रवेश करें तो घृणा प्रेम में बदल जाती है, प्रेम घृणा में बदल जाता है। असल में ऐसा कोई भी प्रेम नहीं है जिसमें हमने ये जाना है जिसमें घृणा का हिस्सा मौजूद ना रहता हो। इसलिए जिसे भी हम प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं। लेकिन शब्द में कठिनाई है। शब्द में प्रेम में सिर्फ प्रेम आता है, घृणा छूट जाती है। अगर अनुभव में उतरें, भीतर झांक कर देखें, तो जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं। अनुभव में, शब्द में नहीं। बोलने में तो ये दोनों अलग ही रहेंगे, लेकिन अनुभव एकदम अलग है। और जिसे हम घृणा करते हैं उसे हम घृणा इसीलिए कर पाते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, अन्यथा घृणा करना असंभव ना होगा। घृणा करना संभव ना होगा। शत्रु से भी एक तरह की मित्रता होती है। शत्रु से भी एक तरह का लगाव होता है, और मित्र से भी एक तरह का अलगाव होता है, और एक तरह की शत्रुता होती है। सब शब्द की अड़चन है। शब्द हमारे ठोस हैं, अपने से विपरीत को भीतर नहीं लेते। अस्तित्व बहुत तरल है, लिक्विड है, अपने से विपरीत को सदा भीतर लेता है। हमारे जन्म में मृत्यु नहीं समाती, लेकिन अस्तित्व में जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, समाई हुई है। हमारी बीमारी में स्वास्थ्य के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अस्तित्व में सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही बीमार हो सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बीमार ना हो सकेंगे। मरा हुआ आदमी बीमार नहीं होता। बीमार होने के लिए जिंदा होना ज़रूरी है। बीमार होने के लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। स्वास्थ्य के साथ ही बीमारी घटित हो सकती है। और अगर आपको पता चलता है कि मैं बीमार हूँ, तो इसलिए पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं, अन्यथा बीमारी का पता किसको चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ अस्तित्व है वहाँ हमारे विपरीत भेद गिर जाते हैं और एक का ही विस्तार हो जाता है। जहाँ हमने नाम दिया वहीं चीज़ें टूटकर दो हिस्सों में बट जाती हैं। एक डाइकोटमी, एक द्वैत निर्मित हो जाता है तत्काल, उसी समय। यहाँ दिया नाम, वहाँ अस्तित्व खंड खंड हो गया। नाम देना खंड खंड करने की प्रक्रिया है, और नाम देना और नाम छोड़ देना, नाम देना खंड खंड करने की प्रक्रिया है, और नाम छोड़ देना अखंड हो जाने का मार्ग है। पर हम बिना नाम दिए क्षण भर को भी नहीं रह सकते। बिना नाम दिए बड़ी बेचैनी होगी। हम देखते हैं, शायद देखते के साथ ही नाम दे देते हैं। सुनते हैं, सुनते के साथ ही नाम दे देते हैं। एक फूल देखा कि मन देखने के साथ ही साथ नाम दे देता है। गुलाब का है, सुंदर है कि असुंदर है, कि पहले जाना हुआ है कि नहीं जाना हुआ है, अपरिचित है कि परिचित है। तत्काल गुलाब का फूल तो
छूट जाता है और शब्दों का एक जाल हमारे चित्त के ऊपर निर्मित हो जाता है। फिर हम उस शब्द के जाल के में अस्तित्व को फिर हम उस शब्द के जाल में अस्तित्व को जब देखते हैं तो अस्तित्व टूटा हुआ मालूम पड़ता है। लाओ त्से कह रहा है कि अनाम तो अस्तित्व का जनक है, सारे अस्तित्व का स्रोत है, और नाम सारी वस्तुओं की जननी है। तो हम परमात्मा को कोई नाम ना दे सकेंगे, क्योंकि नाम देते ही परमात्मा वस्तु हो जाएगा। जिस चीज़ को भी हम नाम देंगे वह वस्तु हो जाएगी। आत्मा को भी नाम देंगे तो वह वस्तु हो जाएगी। और अगर हम पत्थर को भी नाम दे दें तो वह आत्मा हो जाएगा। अगर हम नाम देने से बच जाएं और हमारा मन नाम निर्मित ना करे और हम बिना शब्द और बिना नाम के किसी पत्थर को भी देख लें तो पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और हम किसी प्रेम से धड़कते हुए हृदय को भी नाम देकर देखें, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी पत्नी के हृदय जो धड़कता हुआ था जीवन से, वह भी पत्थर का एक टुकड़ा हो जाएगा। जो हृदय जीवन से धड़क रहा था, जीवन से भरा हुआ था, वह भी एक पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा। दिया नाम की चेतना वस्तु बन जाती है, छोड़ा नाम की वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वस्तुओं में भी जान आ गई, लेकिन उसके लिए नाम को छोड़ना पड़ेगा। तो लाओ त्से 2 हिस्से करता है अस्तित्व के। अस्तित्व को समझाने के लिए, अस्तित्व के 2 हिस्से हैं नहीं, अस्तित्व तो एक ही है, लेकिन वो समझाने के लिए, अस्तित्व को समझाने के लिए उसे बांटता है। वो उसे कहता है हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग। अब क्या है ये पृथ्वी और स्वर्ग? पृथ्वी से अर्थ है लाओ त्से का पदार्थ का या मैटर का, और स्वर्ग से अर्थ है लाओ त्से का अनुभव का, अनुभूति का, या चैतन्य का, चेतना का। तो समस्त पदार्थ और समस्त चेतना का जनक है अनाम। स्वर्ग है एक अनुभव, पृथ्वी है एक स्थिति। पृथ्वी से प्रयोजन है लाओ त्से का। जिन दिनों लाओ त्से ने ये शब्द उपयोग किए चीन में, पृथ्वी से वही अर्थ था जो हम पदार्थ से लेते हैं। पृथ्वी का उसका मतलब है पदार्थ से, मैटर से। और स्वर्ग से वही अर्थ था जो हम चैतन्य से लेते हैं या चेतना से ले लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग की प्रतीति और अनुभव चेतना को होगी। पदार्थ से अर्थ है जड़ता का और स्वर्ग से अर्थ है चेतना का। समस्त चैतन्य और समस्त पदार्थ का मूल स्रोत है अनाम, और समस्त वस्तुओं की जननी है नाम देने की प्रक्रिया। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं, ना तो हम पदार्थ के जगत में रहते हैं और ना ही हम स्वर्ग के, चेतना के जगत में रहते हैं। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं। इसे ठीक से अपने आसपास थोड़ी नज़र फेंक कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं। We live in things. ऐसा नहीं कि आपके घर में फर्नीचर है इसलिए आप वस्तुओं में रहते हैं, मकान है इसलिए वस्तुओं में रहते हैं,
धन है इसलिए वस्तुओं में रहते हैं। नहीं, फर्नीचर, मकान और धन और दरवाजे और दीवारें ये वस्तुएं तो हैं ही, ये तो वस्तुएं हैं ही, लेकिन इन दीवारों, दरवाजों और इस फर्नीचर और वस्तुओं के बीच में जो लोग हैं वे भी करीब करीब वस्तुएं ही हैं, वे भी करीब करीब वस्तुएं हो जाते हैं। मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो चाहता हूँ कि कल भी मेरा प्रेम कायम रहे, तो मैं चाहता हूँ कि जिसने मुझे आज प्रेम दिया वह कल भी मुझे प्रेम दे। अब कल का भरोसा सिर्फ वस्तुओं का किया जा सकता है, व्यक्ति का नहीं किया जा सकता। कल का भरोसा वस्तु का किया जा सकता है। कुर्सी मैंने जहाँ रखी है अपने कमरे में, कल भी वहीं मिलेगी, प्रेडिक्टेबल है, उसकी भविष्यवाणी हो सकती है और रिलायबल है, उस पर निर्भर रहा जा सकता है, क्योंकि कुर्सी मुर्दा है, क्योंकि कुर्सी मुर्दा है और मुर्दा कुर्सी की अपनी कोई चेतना, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि चेतना परम स्वतंत्रता है। लेकिन जिसे मैंने आज प्रेम किया, कल भी उसका प्रेम मुझे ऐसा ही मिलेगा। अगर व्यक्ति जीवंत है और उसमें चेतना है तो पक्का नहीं हुआ जा सकता कि आज जैसा प्रेम कर रहा है कल भी वैसा ही करेगा। हो भी सकता है और ना भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, कल भी यही हो जो आज हुआ है, तो फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को मिटाकर मैं वस्तु बना लूँ, तो फिर ये रिलायबल हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो फिर मैं अपने प्रेमी को पत्नी बना लूँ या पति बना लूँ। क्या कर सकते हैं भाई कि फिर मैं अपने प्रेमी को पति बना लूं और प्रेयसी को पत्नी बना लूं, कानून का, समाज का सहारा ले लूं, और कल सुबह जब मैं प्रेम मांगूंगा तो वह पत्नी या वह पति इनकार न कर पाएगा, क्योंकि अब संबंध फिक्स हो गया ना, रूल्स फिक्स हो गए, क्योंकि वादे तय हो गए हैं, समझौता हो गया है, सब सुनिश्चित हो गया है। अब मुझे इनकार करना, मुझे धोखा देना है। अब कुर्सी तो एक ही जैसी रहेगी, लेकिन इंसान का मूड तो बदल सकता है ना, हमेशा प्यार करने के मूड में थोड़ी रहता है आदमी। लेकिन हमें लगेगा कि वह आदमी धोखा दे गया, कर्तव्य से च्युत हो गया, कर्तव्य से मुंह फेर लिया। तो जिसे मैंने कल के प्रेम में बांधा, उसे मैंने वस्तु बना लिया। और अगर उसने जरा भी चेतना दिखाई और व्यक्तित्व दिखाया तो अड़चन होगी, तो संघर्ष होगा, तो कलह होगी। फिर संघर्ष होना तय है, कलह होनी तय है। क्योंकि हम एक इंसान को इंसान की तरह देखते ही नहीं हैं, हम उसे एक फिक्स्ड एंटिटी की तरह देखते हैं कि ये पत्नी है और ये पति है, ये पत्नी के नियम हैं, ये पति होने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर तुम ज़रा भी भटके, ज़रा भी तुमने बाहर कदम रखा, तो फिर तुम धोखा दे रहे हो, फिर लड़ाई होनी तय है। लेकिन अगर हम एक इंसान को इंसान की तरह देखें तो इस कलह से बचा जा सकता है, इस संघर्ष से बचा जा सकता है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए हमारे सारे संबंध कलह के संबंध बन जाते हैं, क्योंकि हम व्यक्तियों से वस्तुओं जैसी अपेक्षा करते हैं, प्रेडिक्टेबल होने की आशा रखते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करके भी कोई व्यक्ति वस्तु नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करके भी नहीं हो पाता। हाँ, कोशिश करता है,
उससे सिर्फ इतना ही होता है कि जड़ होता चला जाता है, अंदर से रिजिड होता चला जाता है। कोशिश करता है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हो नहीं पाता, थोड़ी चेतना भीतर रह ही जाती है। कुछ भी कर लो, पूरी तरीके से आप रोबोट तो नहीं बना सकते ना। और वो जो जागती हुई चेतना है भीतर, वो उपद्रव करती है वो फिर, क्योंकि वो तो मानती नहीं, वो तो आज़ाद होना चाहती है। फिर सारा जीवन उस चेतना को दबाने में और उस पदार्थ को लादने की चेष्टा बनती है, बस और कुछ नहीं होता। और जिस व्यक्ति ये याद रखना, जिस व्यक्ति को भी मैंने दबाकर वस्तु बना दिया है या किसी ने दबाकर उसे वस्तु बना दिया है, तो एक दूसरी घटना फिर घटित होती है कि अगर सच में ही कोई बिल्कुल ही वस्तु जैसा बन जाए तो उससे प्रेम करने का अर्थ खो जाता, फिर उससे प्रेम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक तरीके से वो मुर्दा हो चुका है। मुर्दा चीज़ से, डेड चीज़ से कोई प्यार थोड़ी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुर्सी से प्रेम करने का कोई अर्थ है? कितनी देर कर लोगे? लोग कहते हैं मेरी माई फेवरेट चेयर या माई फेवरेट टेबल या मेरा माई फेवरेट ड्रेस, लेकिन कब तक वो फेवरेट रहेगी? कुर्सी से प्रेम करने का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता। असली आनंद, असली प्रेम तो यही था कि वह चेतना थी, वो अनप्रेडिक्टेबल थी, उसके अंदर कुछ नया छिपा हुआ था। अब ये मनुष्य का डायलेमा है, यही मनुष्य का द्वंद है, द्वैत है कि वह चाहता है व्यक्तियों से ऐसा प्रेम जैसा वस्तुओं से ही मिल सकता है। और वस्तुओं से प्रेम चाहता नहीं है कोई भी, क्योंकि वस्तु से प्रेम करने का कोई मतलब नहीं बनता। वस्तुओं से प्रेम का क्या मतलब है? एक ऐसी असंभव संभावना हमारे मन में दौड़ती रहती है कि व्यक्ति से ऐसा प्रेम मिले जैसा वस्तुओं से मिलता है, और यह असंभव है। अगर वह व्यक्ति रहे तो प्रेम असंभव हो जाएगा, क्योंकि एक रियल आदमी जो है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है। सिचुएशन के हिसाब से उसे बदलना ही पड़ेगा। और अगर वह व्यक्ति वस्तु बन जाए तो हमारा रस खो जाएगा फिर उसमें। दोनों ही स्थिति में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, विषाद के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। और हम सब एक दूसरे को वस्तु बनाने में लगे रहते हैं। हम जिसको परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं, वे व्यक्तियों का समूह कम है, वस्तुओं का संग्रह ज़्यादा है। ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति साथ में खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि बस बहुत सारी चीज़ें साथ में रख दी है। अब ये जो हमारी स्थिति है, इसके पीछे अगर हम खोजने जाएं तो लाओ त्से जो कहता है वही घटना मिलेगी। असल में जहाँ है नाम वहाँ व्यक्ति विलन हो जाएगा, चेतना खो जाएगी और वस्तुएं रह जाएगी। अगर मैंने किसी से इतना भी कह दिया कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो मैं उसे वस्तु बना रहा हूँ। या अगर किसी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करता है तो वो मुझे वस्तु बना रहा है। मैंने नाम दे दिया एक जीवंत घटना को। आप एक जीवंत घटना है, बहुत बड़ी घटना,
और आप उस एक जीवंत घटना को एक सीमित दायरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने नाम दे दिया एक जीवंत घटना को जो कि अभी बढ़ती और बड़ी होती, फैलती और नई होती, उसमें नई संभावनाएं पैदा होती और पता नहीं कैसी होती, कल क्या होता नहीं कहा जा सकता था। एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बॉक्स था, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। मैंने दिया नाम, अब मैंने सीमा बांध दी, एक बाउंड्री बना दी। अब मैं कल तुम्हें रोकूंगा, तुम मुझसे अन्यथा और कुछ करने की कोशिश करोगे, अन्यथा और कुछ होने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें एक फिक्स बाउंड्री में बांधा हुआ है, मैंने तुम्हें नाम दिया हुआ है कि तुम ये हो, तो इसके बाहर कदम नहीं रख सकते। जबकि चेतना किसी बाउंड्री को नहीं मानती, कॉन्शियसनेस या आत्मा किसी बाउंड्री को नहीं मानती, परमात्मा किसी बाउंड्री को नहीं मानता। उसका इंटरेस्ट है एक्सप्लोरेशन में। लेकिन आदमी का दिमाग जब नाम दे देता है चीज़ों को तो एक बाउंड्री बना देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से ये गलत या सही की बात नहीं है। हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, नेचर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोई हद नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए हमारा माइंड चीज़ों को नाम देता है। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर इस नाम का इस्तेमाल हम करते ही चले जाएं तो ये इसे टू सीरियस ले लेता है, ये एक्चुअल में बाउंड्री समझ लेता है, जबकि असल में कोई बाउंड्री है नहीं। वो जो नाम है वो बस काम चलाऊ है। तो मैंने अगर किसी से ये कह दिया कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो कल सुबह जब मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध आएगा, तो तुम ये नहीं कह सकते कि, या इसे उलट के भी आप देख सकते हो कि कल सुबह जब मेरे ऊपर क्रोध आएगा तो मैं कहूँगा कि मैं तो प्रेमी हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये कहा था ना कि मैं प्रेम करता हूँ तुमसे, तो मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? जबकि क्रोध हमें आता है, जीवन में क्रोध भी है। तो मैं करूँगा क्या? तो मैं क्रोध को फिर दबाऊंगा अपनी उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी उस बाउंड्री को बचाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैं क्रोध को दबाऊंगा। और जब क्रोध आया हो और क्रोध दबाया गया, जब क्रोध आया हो और क्रोध दबाया गया हो, तो जो प्रेम किया जाएगा वह भी झूठा और थोथा होगा, वो असली प्रेम नहीं होगा। जो प्रेमी क्रोध करने में समर्थ नहीं है, ये बात समझ लो कि जो प्रेमी क्रोध करने में समर्थ नहीं है, जो क्रोध नहीं कर सकता, वह प्रेम करने में भी समर्थ नहीं होगा, वो प्रेम भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसको मैं इतना अपना नहीं मान सकता कि उस पर क्रोध कर सकूं, उसे इतना भी अपना नहीं मान पाऊंगा कि उससे प्रेम कर सकूं। ये डायलेमा है, ये दुविधा है इंसान की। आपने सुना होगा ना कि गुस्सा भी तो अपनों पर ही किया जाता है। तो जिस पर आप गुस्सा नहीं कर सकते उस पर आप प्रेम भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा मैं प्रेमी हूं, तो कल जो सुबह क्रोध आएगा उसका क्या होगा? फिर फंस गए ना। तो क्या करना पड़ेगा? अब एक ही तरीका बचता है कि उस वक्त मुझे धोखा देना पड़ेगा। या तो मैं क्रोध को पी जाऊं, दबा जाऊं, छिपा जाऊं और ऊपर प्रेम का दिखावा करूं। लेकिन मैं प्रेम झूठा होगा, क्रोध असली है, जो अंदर क्रोध चल रहा है वो असली है। असली भीतर दबेगा,
नकली ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। तब फिर मैं एक झूठी वस्तु हो जाऊंगा, एक व्यक्ति नहीं। और यह जो भीतर दबा हुआ क्रोध है, यह बदला लेगा, यह रोज रोज धक्के देगा, यह रोज रोज टूट कर बाहर आना चाहेगा। और तब स्वभावतः जिसे प्रेम किया उससे ही घृणा निर्मित होगी, उससे ही घृणा हो जाएगी। और जिसे चाहा है उससे ही बचने की चेष्टा चलने लगेगी। पर नाम देकर भूल हुई है। ये जो सारी भूल हो रही है, ये जो सारा द्वंद्व चल रहा है, ड्युअलिटी चल रही है माइंड के साथ, कन्फ्यूजन चल रहा है, वो नाम देने की वजह से चल रहा है। तो लाओ त्से कहता है नाम देकर भूल हो गई है। जब मैंने किसी से कहा कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तब मैंने ठीक से समझ लिया था कि प्रेमी होने का अर्थ क्या होता है। मैंने एक ही क्षण की अनुभूति को स्थिर नाम दे दिया। अगर मैंने भीतर झांक कर देखा होता तो शायद मैं ऐसा नाम ना देता, शायद चुप रह जाता, शायद चुप रह जाना उचित होता, शायद बोलकर भूल हो गई। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था कोलिज, कम बोलता था, अत्यधिक कम, बहुत कम बोलने वाला आदमी था। दुनिया में कोई राजनीतिज्ञ इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ। कोई मरने से वर्ष भर पहले किसी मित्र ने उससे पूछा कि कोलिज इतना कम बोलते हो, इतना कम बोले हो जिंदगी भर, कारण क्या है? तो कोलिज ने कहा जो नहीं बोला है उसके लिए दंड कभी नहीं मिलता, जो नहीं बोला है उसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ा, जो बोला है उसके लिए बहुत पछताना पड़ा है। यह तो मुझे ज़्यादा अनुभव न था, कोलिज ने कहा। अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुपचाप रह जाने वाला हूँ। यह तो अनुभव न था, ये तो ज़्यादा अनुभव ना था मुझे। अनुभव से धीरे धीरे सीखा मैंने। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि जो बोला उसके लिए दंड पाया, सदा दंड पाया। जो नहीं बोला उसके लिए कोई पीड़ा मुझे नहीं झेलनी पड़ी। शायद आप सोचते होंगे कि कोई गाली दे दी होगी, उससे दंड पाया। नहीं, गाली से तो दंड मिल ही जाता है। ये तो टू ऑब्वियस है, साफ है। क्योंकि गाली देने के लिए पहले आपका क्रोध में जलना जरूरी है। आप पहले से ही दुख पा रहे हैं, पहले से ही आप क्रोध में हैं। गाली तो जस्ट उस क्रोध का परिणाम है। तो आप पहले से ही दुख में हैं, दंड आपको मिल चुका है। अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को खराब करना, ये सबसे बड़ा दंड है। नहीं, जब किसी से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, उससे भी दंड भोगना पड़ता है। असल में शब्द दिया, नाम दिया कि दंड होगा, क्योंकि हमने वस्तु बनाई है जहां की वस्तु नहीं थी, जहां की तरल व्यक्तित्व था, लिक्विड जैसा पर्सनैलिटी थी, जो एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। जहाँ की तरल प्रवाह था, वहाँ हमने ठोस कर नदी की बीच धारा में दीवार खड़ी करने की कोशिश की। अब तकलीफ होगी, अब पीड़ा होगी। जीवन प्रवाह की तरह बहना चाहेगा और हमारे ठोके गए नाम के तख्ते अड़चन डालेंगे। और जीवन बड़ा है,
कोई तख्ता नाम का ठुका हुआ टिकेगा नहीं, बहा कर ले जाएगा सब कुछ, जीवन सब कुछ बहा कर ले जाएगा। लेकिन तब पीछे पीड़ा का दंश और पश्चाताप और विषाद छूट जाता है। लाओ त्से कहता है, नाम ही मत देना, नाम दिया कि वस्तुएं पैदा हो जाती हैं। एक क्षण को सोचें कि अगर अचानक ऐसी घटना घट जाए कि पृथ्वी पर इतने लोग हैं और हम भाषा भूल जाएं। एक सोचने भर के लिए कि ऐसा हो जाए कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो सभी भाषा को भूल जाएं, तो ज़मीन आसमान में कोई फ़र्क होगा? तो अंधेरे और प्रकाश में कोई फ़र्क होगा? तो आप में और पड़ोसी में कोई फ़र्क होगा? तो हिंदू और मुसलमान भिन्न होंगे? तो स्त्री और पुरुष में क्या फासला होगा? अगर 1 घंटे को हम सारी भाषाएं भूल जाएं तो सारे फासले भी तत्काल घंटे भर के लिए गिर जाएंगे और एक अनूठा ही जगत होगा, विस्तार से भरा हुआ, जहाँ कोई सीमा ना होगी। वहाँ चीज़ें फैलती तो होंगी लेकिन रुकती ना होंगी। तब आपको ऐसा ना लगेगा कि कोई आपके पड़ोस में बैठा है, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भाषा ज़रूरी है। तब कोई पड़ोसी है ऐसा भी ना लगेगा, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भी भाषा ज़रूरी है। तब कोई मित्र है ऐसा भी ना लगेगा, कोई शत्रु है ऐसा भी ना लगेगा। तब तो एक विराट अस्तित्व रह जाएगा। उस अस्तित्व में 2 प्रतीतियां रह जाती हैं, नाम नहीं। उस अस्तित्व में 2 प्रतीतियां रहेंगी, जिनको लाओ त्से कहता है हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी, या ज़्यादा आज की भाषा में कहना ठीक होगा, पदार्थ और चेतना। 2 विस्तार रह जाएंगे, पदार्थ का और चेतना का। यह प्रतीति होगी, ये भी इट्स मोर और लेस लाइक एक्सपीरियंस। प्रतीति का मतलब है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस के लेवल पे ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसी प्रतीति होगी। ये नाम नहीं होंगे, ये प्रतीति होगी, एक्सपीरियंस होगा। शेष सारे नाम वस्तुओं के हैं, क्योंकि इसको भी लाओ त्से समझने के लिए तोड़ रहा है। ये अलग अलग है नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी या पदार्थ और चेतना अलग अलग है नहीं, इनको भी समझने के लिए बस वो तोड़ रहा है। वस्तु पदार्थ भी हो सकती है, वस्तु व्यक्ति भी हो सकता है। अगर हम व्यक्ति को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाएगा। अगर हम पदार्थ को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाएगा। अगर मैंने कहा यह कुर्सी है तो वह भी वस्तु हो गई। और मैंने कहा पत्नी, पति, बेटा, वे भी वस्तुएं हो गई। बेटे को भी पजेस किया जा सकता है। वस्तुओं के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पजेस किया जा सकता है। तो जैसे आप कुर्सी को पजेस करेंगे, कुर्सी पर अपना अधिकार जमाएंगे, जैसे कुर्सी को पजेस किया जा सकता है, वैसे ही बेटे को भी पजेस किया जा सकता है। वैसे ही बेटे का भी मालिक बनाया जा सकता है, बेटे की भी मालकियत हो सकती है, कुर्सी की भी मालकियत हो सकती है, उसका भी मालिक बना जा सकता है। लेकिन जीवन की कोई मालकियत नहीं हो सकती और न पदार्थ की कोई मालकियत हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आप नहीं थे तब भी ये कुर्सी थी,
और आप जब नहीं होंगे तब भी होगी। और आप जिसको कह रहे हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कल उसकी श्वास बंद हो जाएगी तो आप उसको मरघट में जाकर जलाएंगे। और जब उसकी सांसें बंद हो रही होंगी तब आप आकाश से यह न कह सकेंगे कि मेरा बेटा मेरी बिना आज्ञा के उसकी श्वास कैसे बंद हो रही है। तब आप अपने बेटे से यह ना कह सकेंगे कि तू बड़ा अनुशासनहीन है, बड़ा उच्छृंखल है, मुझसे पूछे बिना ही तूने श्वास बंद कर ली। मरते वक्त मुझसे तो पूछ लेना था, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। लेकिन मरते वक्त न बेटा पूछ सकेगा न बाप की आज्ञा की ज़रूरत पड़ेगी। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता। जन्म के समय भी आपको भ्रम हुआ है कि आपने जन्म लिया। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता। ना वस्तुएं किसी की मालकियत मानती हैं। लेकिन नाम के साथ मालकियत पैदा होती है और नाम के साथ वस्तुएं बनती हैं। वस्तु का दूसरा छोर है मालकियत। जहाँ भी मालकियत है वहाँ वस्तु होगी। वह व्यक्ति की है कि पदार्थ की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ किसी ने कहा मेरा, वहाँ मालकियत खड़ी हो जाएगी। वहीं चीज़ें अस्तित्व को खो देंगी और वस्तुएं बन जाएंगी। हम रहते हैं वस्तुओं से घिरे हुए। इन सारी वस्तुओं का जन्मदाता लाओ त्से कहता है नाम देने की प्रक्रिया है, द नेमिंग। या जो हम नाम दिए चले जाते हैं, यही। मेरा लाओ त्से के संबंध में ऐसा मानना है, मैं ऐसा बोलता भी हूँ कि एक किस्सा है लाओ त्से के बारे में कि एक मित्र के साथ लाओ त्से सुबह घूमने निकला है। वर्षों से साथी है। मित्र जानता है कि लाओ त्से सदा चुप रहता है। तो मित्र के घर कोई मेहमान आया है और वह उसे भी घुमाने ले आया है। रास्ते में उस मेहमान ने बड़ी परेशानी अनुभव की है। तो मित्र जानता है कि लाओ त्से सदा चुप रहता है। तो मित्र के घर में कोई मेहमान आया है और वह उसे भी घुमाने साथ में ले आया है। रास्ते में उस मेहमान ने बड़ी परेशानी अनुभव की है। वह बड़ा रेस्टलेस हो गया है। उसे बड़ी बोरियत सी महसूस होने लगी है, थोड़ी थकान सी महसूस होने लगी है, क्योंकि न लाओ त्से बोलता है न उसका मेज़बान बोलता है। वह मित्र बहुत परेशान हो गया और आखिर जब उससे ना रहा गया, उसके वश से बाहर बात उसके वश से बाहर हो गई, तो उसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है, देखते हो सुबह कितनी सुंदर है। लेकिन न मित्र ने देखा न जवाब दिया, न लाओ त्से ने देखा न जवाब दिया। तब और बेचैनी उसकी बढ़ गई। इससे तो चुप ही रहता तो ये अच्छा था। लौट आए। लौटने के बाद लाओ त्से ने मित्र के कान में कहा कि अपने साथी को दोबारा मत लाना, बहुत बातूनी मालूम पड़ता है, टू मच टॉकेटिव। मित्र भी थोड़ा दंग हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात तो नहीं की थी। कोई 1.5 घंटे की अवधि में एक ही बात तो बोला था। वो भी ये बात कि सुबह बहुत सुंदर है। सांझ को मित्र आया और लाओ त्से से कहा क्षमा करना, उसे तो रोक दिया, लेकिन मैं भी बेचैन रहा हूं। ऐसी ज़्यादा तो बात
नहीं की थी। इतना ही कहा था कि सुबह बड़ी सुंदर है। लाओ त्से ने कहा, दिया नाम की चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक वह तुम्हारा साथी नहीं बोला था। सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक कि तुम्हारा साथी नहीं बोला था। कठिन पड़ेगा समझना। लाओ त्से कहता है, सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक तुम्हारा साथी नहीं बोला था। तब तक उस सौंदर्य में कोई सीमा न थी। तब तक वह सौंदर्य कहीं समाप्त नहीं होता था, कहीं समाप्त होता हुआ मालूम नहीं पड़ता था। तब तक उस सौंदर्य में कोई अंत न था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मित्र ने कहा, बड़ी सुंदर है सुबह, सब सिकुड़कर छोटा हो गया। तुम्हारे मित्र के शब्दों ने सब पर सीमा बांध दी। तुम्हारा मित्र सब पर हावी हो गया। और जब इतना सौंदर्य था तो बोलना सिर्फ कुरूपता थी। जहाँ इतना सौंदर्य था वहाँ बोलना सिर्फ विघ्न था। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे मित्र को सौंदर्य का कोई पता नहीं। उसने तो सिर्फ बात चलाई थी, उसे कुछ पता नहीं है सौंदर्य का। क्योंकि सौंदर्य का पता होता तो बोलता हुआ आदमी भी चुप हो जाता है। और सही बात है, आदमी, सुंदरता वही है जब आदमी अवाक खड़ा रह जाए, इतना भी नहीं कह पाए कि कितना सुंदर। ये भी एक अड़चन है जब आप ये कह देते हैं कि कितना सुंदर। असल में सौंदर्य आपको दंग, स्तब्ध छोड़ देता है, ठगा सा छोड़ देता है। आप इतना भी नहीं कह पाएंगे कि कितना सुंदर है, तो चुप आदमी कैसे बोल सकता है? सौंदर्य का इम्पैक्ट है, जब चारों ओर से सौंदर्य घेर लेता है तो प्राण चुप हो जाते हैं। हृदय धड़कता भी है तो पता नहीं चलता कि धड़कता है, सब निस्पंद हो जाता है। पर हम चुप थे और तुम्हारा मित्र बोल पड़ा। उसे सौंदर्य का कोई पता न था, उसे सुबह का भी कोई पता न था। वह सिर्फ खूंटी खोज रहा था बातचीत, चर्चा चलाने को। हम सब खोजते हैं, कोई भी मिलता है आप मौसम की चर्चा शुरू कर देते हैं, कुछ भी बात शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ बहाना होता है। असल में चुप रहना इतना कठिन है कि हम किसी भी बहाने से बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भी बहाना चलेगा। तो अब दोबारा जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो ख्याल रखना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाने हैं। न सुबह से मतलब, न सूरज से मतलब, न बादलों से मतलब, न वर्षा से मतलब, कोई मतलब नहीं। पर कहीं से बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि दो आदमी चुप रहने की कला ही भूल गए हैं कि दो आदमी साथ में हों और चुप होकर बैठ सकें। ये तो लोग भूल ही चुके हैं। शांति लोगों को अखरती है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी जीवन भर के अनुभवों के बाद लिखा है कि पहले तो मैं सोचता था कि हम बात करते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मेरा अनुभव यह है कि हम बात करते हैं कुछ छुपाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो चुप रहने में उखड़ जाएंगी, उनको हम बातचीत करके छिपा देते हैं।
एक आदमी के पास घंटे भर मौन से बैठ जाइए तो उस आदमी को जितना आप जान पाएंगे उतना आप वर्ष भर उससे बात करते रहिए तो ना जान पाएंगे। बात जो है वह आदमी अपने को छिपाने के लिए अपने चारों तरफ एक जाल खड़ा कर रहा है। उसकी आंखों को फिर आपने न देख पाएंगे, उसके शब्दों में अटक जाएंगे, उसके पीछे उसके उठने को न देख पाएंगे, उसके बैठने को न देख पाएंगे। उसके शब्द ही शब्द आपके पास रह जाएंगे। कभी आपने ख्याल किया है जब आप पीछे किसी आदमी को याद करते हैं तो सिवाय शब्दों के आपको कुछ और याद आता है? याद आता है? क्या याद आता है? याद आता है कि उस आदमी ने कैसे आपको देखा था, याद आता है उसने कैसे आपके हाथ का स्पर्श किया था, याद आता है उसके शरीर की गंध कैसी थी, याद आता है उसके शरीर का ढंग कैसा था, याद आता है वह कमरे में कैसे प्रवेश हुआ था, कैसे आया था, याद आता है वह कैसे बैठा था, उठा था। कुछ भी याद नहीं आता। सही बात तो यह है कि कुछ भी याद नहीं आता। इतना गौर हम करते ही नहीं है। बस इतना ही याद आता है कि उसने क्या कहा था। आदमी ना हुआ ग्रामोफोन हुआ, टेप रिकॉर्डर हो गया। जैसे हमें आदमी नहीं याद रहता लेकिन गाने हमें याद रह जाते हैं क्योंकि वो शब्द हैं। आपने उसके बारे में जो स्मृतियां बनाई हैं वह सिर्फ शब्दों की हैं। उसके पूरे अस्तित्व का आपको कोई भी पता नहीं है। कितनी हैरानी की बात है, अगर आपकी माँ की शक्ल भी आंख बंद करके गौर से देखना चाहें, सोचना चाहें, तो आप पक्का पता ना लगा पाएंगे कि माँ की शक्ल कैसी है। आप शायद एकदम से इस बात को इनकार करेंगे, हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। आंख बंद कर लेना और देखना कि आपकी माँ की शक्ल कैसी है, और आप पाएंगे कि जब तक गौर नहीं किया था तब तक कुछ कुछ पता था कि ऐसी है, और जब आप गौर करेंगे तो बहुत धुंधला हो जाएगा, सब रूपरेखा खो जाएगी। आप अपनी माँ की शक्ल भी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि किस बेटे ने माँ को देखा है। और अगर याद भी आएगी तो किसी फोटोग्राफ के कारण याद आएगी, माँ की वजह से नहीं आएगी। कोई चित्र की वजह से याद आ जाएगी, याद आ सकती है। आपके घर में कोई चित्र, कोई फोटो लटकी होगी, वह याद आ जाएगी। लेकिन सिर्फ ये समझना आप, माँ मौजूद थी, वह याद नहीं आई, आती है। उसके खून से बड़े हुए हैं, उसकी गोदी में उठे हैं, उसके साथ दौड़े हैं, बैठे हैं, बात की है, सब किया है, वह याद नहीं आती। एक तस्वीर जो घर में लटकी है वह याद आती है। तस्वीर एक वस्तु है, माँ एक व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति याद नहीं आता, तस्वीर याद आती है। क्या कारण क्या होगा इसका? असल में हम
जीवित के संपर्क में, असल में हम जीवित के संपर्क से बचते रहते हैं, खुद भी और दूसरा भी। हमारे जीवित अस्तित्व को ना जान ले, उसको भी बचाते रहते हैं। ये सारी जिंदगी एक बचाव ही है। और भाषा बड़ी कुशल है, कुशलता से बचाने का इंतजाम कर देती है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक 12 वर्षों तक साइबेरिया में एस्किमोस के बीच रहा। 12 वर्ष लंबा वक्त है, और एस्किमो इस पृथ्वी पर उन थोड़ी सी कौमों में से एक हैं जो भाषा के कारण अभी भी पागल नहीं हुए। एस्किमो दिन में 10-5 शब्द बोले तो काफ़ी है। अगर एस्किमो को भूख लगी है तो वह इतना ही कहता है कि मुझे भूख लगी है। माफ़ कीजिएगा, अगर एस्किमो को भूख लगी है तो वह इतना नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है, वह इतना ही कहेगा भूख। कहने पर जोर कम होता है। उसका हाथ कहता है भूख, उसकी आंख कहती है भूख, उसका पूरा शरीर कहता है भूख। वो वैज्ञानिक तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उस वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में लिखा था, उसके डायरी के नोट्स हैं, उसने लिखा है कि मेरे पहले 6 महीने तो ऐसे थे जैसे मैं नर्क में पड़ गया, क्योंकि वे लोग बोलते ही नहीं हैं और मैं बोलने के लिए उबलता था, किससे बोलूं। तो उसने लिखा है कि मैं अकेले में जाकर अपने से ही जोर से बोल लेता था। आप सब भी अपने से ही अकेले में बोलते रहते हैं, अंदर आपके दिमाग में चैटरिंग चलती रहती है। रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखो, करीब करीब सब अपने से बातचीत करते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो बातचीत गर्मा गर्मी की भी हो जाती है। अकेले में ही लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाथ पैर तक चल जाते हैं, सिर को झटका दे देते हैं, इशारे हो जाते हैं, और हर आदमी अपने से भीतर बात करने में लगा है। आप बाहर आप बात कर रहे हैं, भीतर आप बात कर रहे हैं, एक क्षण का भी आराम नहीं है कि आप शब्द से हट जाएं और अस्तित्व में आपकी गति हो जाए, रियलिटी दिख जाए आपको। जब ये शब्द बंद हो तो आपको रियलिटी दिखाई देना। लेकिन 6 महीने तकलीफ़ तो बहुत हुई थी उस वैज्ञानिक को। 6 महीने के बाद उसे बड़े अनूठे अनुभव होने शुरू हुए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में शब्दहीन गैप, शब्दहीन अंतराल आने लगे, और तब उसे पता चला कि एस्किमो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। लाओ त्से जिस दुनिया की बात कर रहा है, जिस दुनिया की, जिन लोगों की बात कर रहा है, जिन संभावनाओं की बात कर रहा है, वह शब्दहीन अनुभूतियों की संभावना है। शब्द के साथ वस्तुओं का जगत आता है, शब्द के साथ वस्तुओं का जगत आता है। शब्द के हटते ही वस्तुओं का जगत हट जाता है। अस्तित्व मात्र, रियलिटी, जो ट्रूथ है, वो रह जाता है। तो अब ये करने की कोशिश मत करने लग जाना कि मैं थॉट्स को कैसे रोक दूं, मैं बोलना कैसे बंद कर दूं। ये लाओ त्से यहाँ पर कर क्या रहा है? लाओ त्से यहाँ पर
दिमाग के काम करने का तरीका आपको बता रहा है। वो ये आपको बता रहा है कि मन किस तरह से शब्दों का निर्माण करता है, किस तरीके से थॉट्स का निर्माण करता है और कैसे उन्हें यूज करता है। यही काम करने का तरीका है माइंड के, कि वो चीज़ को तोड़कर ही, अस्तित्व से तोड़कर ही वो चीज़ों को समझ सकता है। आपको सिर्फ इतना देख लेना है, ये चीज़ समझ लेनी है कि यही माइंड के काम करने का तरीका है। कुछ पागल ऐसे भी हैं जो इसके बाद क्या करेंगे, माइंड को के थॉट्स को ब्लॉक करने में लग जाएंगे कि कैसे मैं थॉट्स को रोक दूं, कैसे मैं थॉट्स को रोक दूं। ये सिर्फ समझाने के लिए और समझने के लिए है। आपके थॉट ब्रेन की वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। अगर आप समझ जाएंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो थॉट आपके अपने आप ही कम हो जाएंगे, अपने आप ही उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएंगे। और आपको अपने आप उस चीज़ का अनुभव होने लगेगा जिसे यहाँ पर लाओ त्से कह रहा है, शब्दहीन अंतराल। एक शब्दहीन गैप, थॉटलेस स्टेट आपको महसूस होने लगेगी जैसे ही आप रियलिटी में अपने पैर जमा दोगे। तो चलिए अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर रिसीव हो। और अगर काम की लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।